भगवान शिव के कई अंशावतार माने गए हैं, जिनका वर्णन हमें कई पुराणों में मिलता है। मुख्यतः शिव पुराण में हर एक अवतार का विस्तार से वर्णन है। उनके हर एक अवतार की हमारे इतिहास में एक विशेष भूमिका रही है, पर आज हम केवल उनके 3 ऐसे अवतारों की बात करेंगे जिनके बल, पराक्रम, शक्ति की कोई सीमा न थी। इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। काल भैरव। शिव महापुराण के श्री शत रुद्र संहिता अध्याय 8 के अनुसार जब एक समय ब्रह्मा जी ने कटाक्ष करते हुए भगवान शिव को कुछ कटु वचन कहे, तो उन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसीलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगे। तुम ब्रह्मा का गर्व नष्ट करो और इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ये देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा जी को शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा हुआ। तब भगवान शिव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा दी कि वे सदा भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। वीरभद्र। माता सती ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो उस समय क्रोधित होकर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने का निश्चय किया और वहीं उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोष पूर्वक धरती पर पटक दिया, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए। और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। क्रोध से भरे हुए भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो और उसका मस्तक काट के मेरे सामने लाओ। यदि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हो, तो उन्हें भी शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। तब वीरभद्र और भद्रकाली ने जहाँ यज्ञ हो रहा था, वहाँ के बाहरी इलाके को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। पहरेदारों ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन दोनों ने सबके सिर काट दिए। जितने भी देव वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने का सोचा और अपने वाहनों पर सवार होकर वे सभी वीरभद्र और भद्रकाली को रोकने के लिए निकल पड़े। वीरभद्र ने वहाँ बोला कि तुम सभी इस दुष्ट के समर्थन में अंधे हो गए हो और तुम सभी भगवान शिव के अपराधी हो। वीरभद्र ने वहाँ भाग की आंखें निकाल ली, पूषण के दांत तोड़ दिए और सरस्वती जी की नाक काट डाली। इनके साथ ही वरुण देव का छत्र भी नष्ट कर दिया और इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार लगभग सभी देवों को पराजित कर और यज्ञ को नष्ट कर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। कूर्म पुराण के पूर्व भाग अध्याय 14 के अनुसार महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर गरुड़ पर बैठकर आते हुए भगवान विष्णु को भी तीक्ष्ण बाणों से चोटिल कर दिया था। विभिन्न पुराणों में इस घटना का अलग अलग विवरण अवश्य मिलता है, परंतु हर एक पुराण में एक चीज अवश्य सामान्य है और वो है वीरभद्र के असीम बल का व्याख्यान। हनुमान। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जब एक समय भगवान शिव और शत्रुघ्न के युद्ध के दौरान भगवान शिव द्वारा चलाए गए एक बाण से घायल होकर शत्रुघ्न मूर्छित होकर गिर पड़े थे, यह देखकर हनुमान जी स्वयं संहारकारी शिव जी से युद्ध करने को पहुंचे और वहां हनुमान जी भगवान शिव जी से बोले, रुद्र, आप राम भक्त का वध करने के लिए उद्यत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो। मैंने तो वैदिक ऋषियों के मुख से सुना है कि आप सदैव श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हो, किंतु वे सभी बातें झूठी साबित हुई, इसीलिए मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान शिव बोले, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान हो, तुमने जो कहा है वह सत्य है, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न इसके ऊपर चढ़ आए हैं। वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर मैं उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्ति का अपना ही स्वरूप होता है।
भगवान शिव के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने एक बड़ी सी शिला उठाकर भगवान शिव के रथ पर दे मारी और वह रथ चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े आए और बोले, भगवान आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। ये देखकर हनुमान जी को और भी क्रोध आया और उन्होंने एक शाल का वृक्ष उखाड़कर भगवान शिव की छाती पर चला दिया। उसकी चोट खाकर भगवान भूतनाथ ने एक तीखा शूल हाथ में लिया जिसकी 3 शिखाएं थी। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख हनुमान जी ने बड़ी वेग से उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसे क्षण भर में तोड़ डाला। तब भगवान शिव ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ली और उसे हनुमान जी पर छोड़ दिया, जो सीधा जाकर हनुमान जी की छाती में लगी। इससे हनुमान जी क्षण भर बड़े विकल रहे। फिर उस पीड़ा को सहकर हनुमान जी ने पुनः एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर शिव जी पर चला दिया। उसकी चोट से भगवान शिव के शरीर में लिपटे हुए नाग थर्रा उठे। इसके बाद भगवान शिव ने हनुमान जी पर मूसल चलाया। उस प्रहार को भी हनुमान जी बचा गए। हनुमान जी ने भी क्रोध में भरकर एक पर्वत लेकर शिव जी की ओर चला दिया। फिर दूसरी शिलाएं वृक्षों की बारिश आरंभ कर दी और भगवान शिव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इससे भगवान शिव व्याकुल तो हुए और प्रसन्न होकर बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया है। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। हे वीर, तुम मुझसे कोई वर मांगो। इस वृतांत से ही ज्ञात हो जाता है कि देवादिदेव को युद्ध में संतुष्ट करने वाले वीर हनुमान कितने शक्तिशाली थे। जय शिव शंभु भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।